सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को एक बार फिर से कराने का फैसला लिया। उसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ हैं, अधिवक्ता भाई हैं, जानते हैं उनका इस पे क्या राय है। क्या नाम है आपका? विवेकानंद तिवारी। जाति जनगणना होने के लिए केंद्र सरकार ने कहा जो जाति जनगणना केंद्र सरकार ने कहा है वो पूरी तौर से हमारे समझ से विफल है। नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना। क्या फायदे नुकसान नजर है? नुकसान ये है कि जो है इसमें हमारे धर्म में विभेद का मार्ग खुल जाएगा। छोटी छोटी जातियां और अल्पसंख्यक को बहुमत की ये बात चलने लगेगी। इससे विकास पूरी तौर से अरुद्ध हो जाएगा। 1881 में शुरू हुआ था, 1931 तक हुआ, लेकिन 10 साल पे होता था। उसके बाद रिपोर्ट नहीं, आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ। अब फिर से ये 1931 में हुए, उसका कोई फायदा किसी को नहीं मिला। सच्चर कमेटी की बैठक हुई, सारी बैठकें हुई, लेकिन फायदा ओबीसी बंधुओं को कभी नहीं मिला। इसका फायदा किसी को नहीं मिला। एक जो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि 31 में होगा, 2031 में होगा, वो भी एक प्रकार से छलावा है। 46 लाख जनसंख्या टोटल जाति बताई जा रही है, लेकिन उस पर भी अभी कुछ मतभेद चल रहे हैं। बिल्कुल, जब ये कह रहे हैं कि हम 2031 में जो है जनगणना कराएंगे या जिस दिन भी कराएंगे, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो इसका फायदा क्या मिलेगा लोगों को? ये तो 31 से 81 में करीब 25.5 करोड़ की आबादी थी उस समय। हाँ, तो जिसमें 55 जैसे कि 55 करोड़ उस समय 55% के आसपास ओबीसी थे भारत में। अब तो लिहाजा वो बढ़ेंगे ही होंगे, घटे तो नहीं होंगे, क्योंकि 31 में क्योंकि लोग अपनी जातियां छिपा लिए थे उस समय, डर के मारे कि भाई हम कैसे बताएं कि हम ओबीसी हैं। लेकिन 31 में जो जनगणना होगी उसमें और बढ़ेंगे, 65 हो सकता है, तो आरक्षण की सीमा भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार कह रही है कि सरकार के एक भाई कह रहे हैं कि हमारे उनको हम कोट करना चाहते हैं, चिराग पासवान, कि आरक्षण के जो डाटा आएंगे उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तो क्या उसका फायदा होगा? ये तो हमारे समझ से पूरी तौर से विफल है और एक जुमला साबित होगा। विपक्ष भी लगातार इस पे हमेशा राजनीति करते आया है कि जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कराया नहीं, बस उस पे इस मामले को उठाता है। देखिए, चाहे पक्ष की बात हो विपक्ष की हो, दोनों राजनीति कर रहे हैं। आजादी के आज 65 से 70 साल हो गए, लेकिन ओबीसी, दलित, एसटी, एससी, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग का भी विकास ये नहीं कर पाए। ये लोग दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति हो रही है। शुद्ध रूप से होता तो आज विकास की बात होती, आज शिक्षा की बात होती, आज रोजगार की बात हो रही है। 1931 से सिर्फ और सिर्फ जातिगत आरक्षण की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है। ये तो हमको शेमफुल होना चाहिए। अब हमको आगे बढ़ के कोई स्टेप सोचने चाहिए। आप तो कास्ट वाइज में कास्ट खोज रहे हैं, ये हमारे समझ से भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। कास्ट वाइज में कास्ट सुख खोज रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो सरकार का बहुत सराहनीय सोच और कार्य है। जो विपक्ष मांग करता था उसी को सत्ता पक्ष ने लागू करने का वादा। तो 60 साल से शासन चला रही थी, क्यों नहीं लाई? ऐसा उनको तो राजनीति करना है, वो तो भटकाने का, बरगलाने का, और अगर समानता का अधिकार 70 सालों में उन्होंने दिया होता तो आज नौबत ही नहीं होता। आज देश की स्थिति परिस्थिति आप देख लीजिए क्या है। आज भी जो जहाँ पे देश आजाद हुआ था उस समय उठा था उसी समय तक है। और बेचारे एससी, एसटी, ओबीसी सभी कास्ट के लोग सब अपने भाई हैं, सनातनी हैं। ये बांटने की राजनीति देश में प्रारंभ की है। अब इनको कोई मुद्दा नहीं इनके पास। इनको मुद्दा बेरोजगारी का उठाना चाहिए, शिक्षा का उठाना चाहिए, आसान जीवन कैसे लोग जी पाए, पानी की सुविधा मिले, इस सब पे मुद्दा करना चाहिए। लेकिन इनको जान रहे हैं कि इनका कुछ होने वाला नहीं है 10-20 साल तक अभी, इसलिए कि जाति बिरादरी में बांट को देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर हम तो कहते हैं माइनॉरिटी में भी, उसमें भी जाति खोजी जाए, क्या बुराई उसमें भी क्लियर हो ना कि कितने लोग आगे हैं, कितने लोग शिक्षित हैं। तो ये सब बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। विपक्ष तो देखिए भाई, उसको कोई मुद्दा चाहिए, वो तो पक्ष के भाई सत्ता के पक्ष में तो बोलेगा नहीं, उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो अपना मुद्दे पर काम कर रहा है। सीधा पूछे कि इसका लाभ क्या मिलता नजर आ रहा है, जैसे कि क्या पारदर्शिता नजर आ रही है? लाभ का भैया ये मालूम है, जैसे एक तो कंफर्म होगा ना कि कितनी जाति की जनसंख्या, वो कितने मूल रूप से एक सुविधा में है, कितने नहीं हैं। और उसमें भी हर वर्ग में ये देखा जाएगा ना कि जैसे आप एससी में हैं तो कुछ लोग नहीं कुछ उसमें 80 में कुछ लोग संपन्न हैं। हाँ। तो उनसे भी अनुरोध है मेरा कि भाई जो दबे कुचले आपके भी समाज के लोग हैं, सब लोग साथ में लेकर आगे बढ़े, सनातनी बनिए, जात बिरादरी में मत जाइए। सरकार का तो कहना है इससे जो अगर होगी जनगणना तो उन्हीं लोगों को, जो आप जिन वर्ग की बात कर रहे हैं, उनको ही लाभ मिलेगा पारदर्शिता की वजह से।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया। जैसे क्लियर होगा अभी तक तो उसमें- वंचित हो पा रहे हैं। हाँ, आप देखिए सही कहे, जो वंचित लोग हैं, जिस समाज का जो सुविधा उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, कोटे में भी कुछ लोग कोटे लेके एकदम बैठे हुए हैं, वो भी नहीं, जो उनके घर में 10-10 नौकरियां होगा जो, तो ये सब मतलब आने वाले समय में थोड़ा सा क्लियर होगा। और उस समाज में, हम सब समाज की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये मालूम होना कि आप जीवन भर आप भी मलाई काटेंगे, नीचे वाला नहीं काटेगा, नीचे वाले को सुविधा नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें सर्व समाज को आगे आना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि जातिगत आरक्षण जरूरी है। ठीक है, हम भी मानते हैं जरूरी है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मजबूत सरकार है, इसमें हम कभी कह नहीं सकते कि नहीं मजबूत सरकार नहीं है। क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई? कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई? नहीं लागू हुई। और जातिगत जनगणना अगर होगी तो क्या सरकार इस समय स्पष्ट करे, क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी? अगर बढ़ाई जाएगी तो कितनी % बढ़ाई जाएगी? और जो पदों पर काबिज लोग हैं पहले से, क्या उनको हटाया जाएगा? किस प्रकार हटाया जाएगा? शिक्षा क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्योंकि प्राइवेट सरकारी क्षेत्र लगातार खत्म करते जा रहे हैं। तो जाति जनगणना के अगर ये लगातार इसी प्रकार चल रहा तो जातिगत जनगणना का कोई मूल स्वरूप नहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के स्टंट को दोनों पक्ष विपक्ष दोनों कर रहे हैं। अधिवक्ता भाई थे और जाति जनगणना पर अपनी अपनी बातें रखें। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।